और अब जिक्र करें पेट्रोलियम मसनूआत किल्लत केस का, तो नाजरीन लाहौर हाई कोर्ट की कमीशन बनाने और रिपोर्ट पेश करने के लिए हुकूमत को 6 हफ्तों की मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि काबीना मीटिंग मिनट से जाहिर होता है हुकूमत को अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, काबीना का फैसला नहीं वजीर आजम का लगता है। शोर मचा हुआ है कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के फैसले से अवाम तो नाखुश होंगे ही, वादियों नज़र में बहरान का जिम्मेदार वजारत चलाने वाला स्पेशल असिस्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि यूं लगता है मुआवन खुसूसी वजारत पेट्रोलियम चला रहे हैं और बहरान के भी वही जिम्मेदार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। पेट्रोल बहरान पर वजीर आजम की सरबराही में काबीना के मीटिंग मिनट्स पेश कर दिए गए। अदालत ने करार दिया, लगता है जिसने मीटिंग मिनट्स बनाए हैं उसने वजीर आजम को खुश करने के लिए बनाए। मीटिंग मिनट्स वजीर आजम के नाम से बनाए गए, इस बड़े पैमाने पर ऐसी गलती क्या मायने रखती है। अदालत ने मजीद करार दिया कि एक तरफ वजीर आजम के मुआवने खसूसी हैं और दूसरी तरफ पूरी काबीना है। मीटिंग मिनट से पता चलता है कि वजीर आजम भी अवाम का सोच रहे हैं। स्पेशल असिस्टेंट ने आखिर में बहरान की असल वजह से तवज्जो हटा दी। इल्जाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है, वजीर भी हो तो अवाम का सामना करना पड़ता है। गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और अपने दफ्तरों को चले जाते हैं। मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में यही फर्क है। मीटिंग मिनट से तो लगता है कि वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी बनती है, जबकि वजारत पेट्रोलियम कहती है कि सारी जिम्मेदारी ओगरा की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर हुकूमत कमीशन बनाती है तो कब तक रिपोर्ट बना लेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत कमीशन बनाएगी और 6 से 8 हफ्ते में रिपोर्ट बना लेगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट जल्द अज जल्द आनी चाहिए। अगर कमीशन नहीं बनता तो तमाम हुकूमती इदारे दरखास्तों पर जवाब दाखिल करें। चेयरपर्सन ओगरा ने कहा कि वो कल रिटायर हो रही हैं, सब रिकॉर्ड दे दिया है। ये नहीं कहती कि सब हुकूमत की गलती है, लेकिन सब ओगरा पर डालना भी दुरुस्त नहीं। अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल होने पर समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। तो नाज़रीन, कराची वालों के लिए सिर्फ बिजली ही नहीं गंदम भी महंगी हो चुकी है। कराची में गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसके साथ ही आटे की कीमत में भी 6 रुपए फी किलो का बोझ अवाम पर डाल दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शहराज अहमद। दूध और दही के बाद गंदम की कीमत में मनमाना इजाफा, तलब और फरामी को जवाब बनाकर शहरियों की जेबों पर छुरियां चला दी और गंदम की फी किलो कीमत में 5 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। गंदम की फी किलो कीमत 49 रुपए तक पहुंच गई, जिसके साथ ही आटे की कीमत में इकट्ठे 6 रुपए फी किलो बढ़ा दिए गए। 2.5 नंबर आटा 10 किलो की बोरी 545 रुपए, चक्की के आटे की बोरी 620 रुपए की कर दी गई। महंगाई के हाथों पहले से परेशान लोगों का कहना है कि हुकूमत की गफलत के बायस रोटी से भी महरूम किया जा रहा है। मैं खुद एक ड्राइवर आदमी हूँ, यकीन कीजिए मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि 8 अफराद हम लोग खाने वाले हैं। आटा क्या, हर चीज इतनी महंगी होगी, बड़ी परेशानी हो गई है हमसे। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने गंदम की कीमत में इजाफे की वजह हुकूमत की जानिब से खरीदारी की इजाजत न मिलने को करार दिया। रिटेल ग्रोसरी एसोसिएशन ने भी आटे की कीमत में इजाफे का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। ये बहुत मुश्किल और आवाम की तकलीफ दे है। जब इसको चाहिए हुकूमत को कि फौरी इस पर अमल करे और इसको कंट्रोल करने के लिए कीमतें मुकर्रर की जाए, ताकि फ्लोर मिलों को भी गंदम अगर फराहम करेंगे तो लाजिम बात है कि वो गंदम देंगे। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और फ्लोर मिल एसोसिएशन अपने झगड़े खत्म करे ताकि अवाम को सस्ता आटा दस्तयाब हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शहराज अहमद, 92 न्यूज़ कराची। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। दोनों सूबों में अक्टूबर के बजाय सितंबर में हल्का बंदियां मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, मजीद तफसीलात देते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा क्या तब्दीली की गई है? देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और इस हवाले से दोनों सूबों की जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है उसमें तब्दीली कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो जारी करदा नया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक दोनों सूबों में अक्टूबर की बजाय अब सितंबर में हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी
और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक 25 जुलाई तक नक्शाजात हासिल किए जाएंगे और कमेटियां 20 अगस्त तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें तैयार करेंगी। 21 अगस्त तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी की जाएंगी, जबकि इब्तदाई फहरिस्तों पर 21 अगस्त से 4 सितंबर तक एतराज़ात दायर किए जाएंगे और 19 सितंबर तक इन तमाम हल्का बंदियों पर एतराज़ात को निपटाया जाएगा। जबकि पंजाब भर में 25,000 से ज्यादा नेबरहुड और विलेज काउंसिल की हल्का बंदियाँ होंगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 से ज्यादा नेबरहुड और विलेज काउंसिल की हल्का बंदियाँ की जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने हमें इस्लामाबाद से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में PIA की मलकियत रूजवेल्ट होटल में निजी कंपनी की शराकतदारी की राह हमवार हो गई। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 में तरमीम का फैसला कर लिया है। ऑर्डिनेंस के इजरा समरी के लिए वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर ली गई है। तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल, मजीद बताइएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत ये बात तो तय कर चुकी है कि PIA का रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में वाक़ है, इसकी निजकारी नहीं होनी, इसमें निजी कंपनी की शराकतदारी होनी है। इस मामले के लिए कानूनी एक रुकावट थी, उसको दूर करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 में तरमीम का फैसला किया है। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की समरी पर जो कि अब एक आर्डिनेंस जारी होना था, उसके लाजिम था कि वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल की जाए और ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए वफाकी काबीना से समरी बजरिया सर्कुलेशन मंजूर करवा ली गई है। और इसके साथ अब ऑर्डिनेंस के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून में तरमीम की समरी सदर मुमलिकत को चंद रोज कबल अरसाल कर दी गई थी। 92 न्यूज को मसूल होने वाले दस्तावेज के मुताबिक रोजवेल्ट होटल समेत पाकिस्तान स्टील मिल और दीगर इदारों में भी निजी शराकतदारी होगी और इसलिए ये नया कानून भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। हैकर्स का ट्विटर अकाउंट्स पर बड़ा हमला। बाराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। एप्पल और ऊबर समेत कई इदारों के ट्विटर अकाउंट्स भी हैकर से न बच सके। हैक अकाउंट से ट्विटर सार्फिन से करेंसी बिटकॉइन मांगने के पैगाम भी मौसूल हुए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर हैकर्स के निशाने पर। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, साबिक सदर ओबामा, बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस समेत कई अहम शख्सियात के ट्विटर हैंडल्स हैक कर लिए गए। हैकिंग बज़ाहिर बिटकॉइन से मुतालिक जालसाजी के लिए की गई। अमरीका की अहम तरीन कारोबारी और सियासी शख्सियात के ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट किए गए जिनमें इस बात का वादा किया गया कि जो भी शख्स 30 मिनट के दौरान बिटकॉइन के जरिए रकम भेजेगा वो दुगनी कर दी जाएगी। उबर और एप्पल ट्विटर हैंडल से भी ऐसे ही ट्वीट किए गए। जिन दीगर अहम शख्सियात के अकाउंट्स हैक किए गए हैं उनमें वॉरेन बफेट, रैपर कानिये वेस्ट और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर माइकल ब्लूमबर्ग भी शामिल हैं। ट्विटर का कहना है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहा है। ताहम इस हैकिंग ने कंपनी के शेयर 2.3% गिरा दिए हैं। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी काम आई, ना वफाकी वजीर की धमकी का कोई असर हुआ। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फनी खराबी के नाम पर भी कई घंटे बिजली गायब रहना भी मामूल बन गया है। कराची वाले कहते हैं असद उमर ऐलान के मुताबिक कानून की ताकत इस्तेमाल करें। कराची से फयाज यूनस रिपोर्ट कर रहे हैं। से आपको गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में नहीं मिलेगी। हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस भी मिल गई और फर्नेस ऑयल भी, लेकिन शहरियों को बिजली ना मिली। हुकूमती मुज़ाकरात, ऐलानात और यकीन दहानियां सब रायगा गयी। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फनी खराबी के नाम पर भी कई घंटे बिजली गायब। कराची वाले कहते हैं लगता है कि इलेक्ट्रिक किसी को जवाबदेह नहीं है। बयान दे दिया उन्होंने कि जी लोड शेडिंग कम होगी। रात को भी 12 बजे 1 बजे बत्ती बंद करी है, 2 बजे खोली है उन्होंने। क्या करेगा आदमी? और ज्यादा बढ़ गई और लोड शेडिंग बढ़ा दी इन्होंने। कोई बेहतरी नहीं आई है। सारे के सारे करप्ट और बेईमान बैठे हुए। रात को 2 बजे भी लाइट जाती है, 4 बजे जाती है और 4 घंटे की लाइट नहीं होती है। कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, लाइन्स एरिया और लियाकताबाद के इलाकों में भी 8 घंटे तक बिजली की आग मचोली हो रही है। शहरी ओवर बिलिंग से भी परेशान है। आज समझ लो पहली बारिश से लेकर 3 दिन हो गए कि यहाँ पे लाइट नहीं है और फिर माशाल्लाह के बिल
बिल इतने वीआईपी भेजे हैं, 15,500-16,000 रुपए का बिल मेरे पास भेजा। जमात इस्लामी ने आज लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहर भर में मुजाहरे करेगी और धरने देगी। कैमरामैन अली इमरान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। अहम खबर यह भी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रोज वेलेट होटल की खरीदारी में दिलचस्पी। ट्रंप PIA का न्यूयॉर्क में होटल खरीदना चाहते हैं। कायमा कमेटी बराए निजकारी में इंकशाफ। MD PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डॉक्टर नजीब समी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, बताइएगा, ट्रंप की जानिब से तो खरीदारी का कहा गया है, दिलचस्पी जाहिर की गई है, क्या PIA भी फरोख्त करने में दिलचस्पी रखता है? जी देखिए, कल निजकारी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें MD PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डॉक्टर नजीब समी ने जो है वो इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो है वो न्यूयॉर्क में PIA का जो मल्टीमल्टी होटल है रोज वेल्ट वो खरीदना चाहते हैं। अमरीकी सदर अब भी रोज वेल्ट जो है वो खरीदने में जो है वो रखते हैं। इस पर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। रोज वेल्ट होटल 99 साल तक जो है वो मुनाफा देता रहा। गुज़िश्ता साल होटल को $15 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। ये ब्रीफिंग दी गई है PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की तरफ से। और रोज वेल्ट को मुकम्मल होटल के तौर पर चलाना जो है वो मुनाफा बख्श नहीं है। रोज वेल्ट को तवील मुद्दत के लिए लीज पर देने का फैसला जो है वो किया गया है। ये कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। जबकि सबसे बड़ा जो है वो इंकशाफ यही किया गया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो न्यूयॉर्क में जो PIA का मल्कियती होटल है रोज वेल्ट वो खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। जिस पर बाद में जब हमारी बात वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियां सुमरों से हुई तो उनका कहना था कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है। ताहम अगर PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास से कोई ऐसी दिलचस्पी का इजहार किया गया है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। ना ही मेरी कोई डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है इस हवाले से। लेकिन ये है कि ये इंकशाफ किया गया है कमेटी में। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है PIA की वही बता सकती है कि आया अमरीकी सदर इस होटल को खरीदने में दिलचस्पी अपना इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते। जी सही, बहुत शुक्रिया राना तारिक, हमें आगाह कर रहे थे। OGDCL की जानिब से खिलाफ ज़ाब्ता कौमी ख़जाने पर 8 अरब रुपए बोझ डालने का मुआवला। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 77 करोड़ रुपए की अदायगी और लीज एग्रीमेंट का नोटिस ले लिया है। MD OGDCL शाहिद सलीम खान से 8 सवालात के जवाबात और दस्तावेजात तलब कर लिए गए। MD शाहिद सलीम खान ने बोर्ड मंजूरी के बगैर मुआहदा करके 8 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा क्या मामला है ये मामला ये है कि MD OGDCL शाहिद सलीम खान की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर ही पाकिस्तान में दोबारा से हासिल की गई 2,930 एकड़ थी। खिलाफ ज़ाब्ता ये इकदाम था जिसके नतीजे में कौमी खजाने पर 8 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि OGDCL का दफ्तर खुलवा कर रात को 3 बजे 77 करोड़ रुपए का चेक भी जारी किया गया और MD OGDCL की ज़बानी हिदायत के ऊपर ये सारा काम और नया लीज एग्रीमेंट भी किया गया। इससे कबल OGDCL की अपनी ही इंटरनल कमेटी जो लैंड असेसमेंट कमेटी थी उसने सर्वे किया था और ये तय पाया था कि ये इजाफी अराजी जो कि OGDCL के जेर इस्तेमाल नहीं है इसको डिहायर कर देना चाहिए क्योंकि कौमी खजाने के ऊपर अरबों रुपए का बोझ है। लेकिन नया मुआहदा किया है शाहिद सलीम खान ने। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 8 सवालात के जवाब और मतलूबा दस्तावेज MD OGDCL शाहिद सलीम खान से तलब, जिसमें कहा गया कि बताया जाए कि अराजी का किराया, तफसील, वाउचर और मुतल्लिका दस्तावेज कौन सी हैं वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को फराहम की जाए। उस फील्ड में जून 2020 तक रिक्वायर की गई कुछ तफसीलात तलब की गई हैं। लीज एग्रीमेंट की कॉपी और OGDCL कमेटी की सर्वे रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इसी तरह अराजी दोबारा हायर करने के लिए क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी ली गई थी उसकी दस्तावेज भी तलब की गई है। जी शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आपने हमें आगाह किया। नाजरीन, लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स पढ़ने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह काबीना का फैसला नहीं वजीर आजम का लगता है। शोर मचा हुआ है कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। मिनट्स के मुताबिक कैबिनेट में मौजूद गैर मुंतखब अफराद लोगों का नहीं सोचते। यूँ लगता है कि मुआविन खुसूसी वजारत चला रहे हैं और बहरान के भी वही जिम्मेदार हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शकील सईद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील सईद, बताइएगा अहवाल।
जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा और पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आज अदालत को चेयरपर्सन ओगरा ने बताया कि वो कल रिटायर हो रही है। अदालत ने साबिक चेयरमैन ओगरा को तलब करे जो हकायक से आगाह करे और आइंदा जो चेयरमैन ओगरा है वो भी अदालत में पेश हों ताकि हकायक जो है अदालत के सामने आए। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत ठीक है शकील सईद, आप हमें समाअत का अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, ऑयल टैंकर मालिकान भी मुतालबात मनवाने के लिए मैदान में आ गए हैं। आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी गई। इनकम टैक्स में इजाफा वापस लेने, सूबाई और टोल टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में तेल की तरसील बंद की जा रही है। हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा इनकी जानिब से क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं और हड़ताल का ऐलान करने के बाद हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस लिया गया अब तक? जी बिल्कुल, ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से जो है हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आज से जो है मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी, जिसमें PIA समेत रेलवे और दीगर फर्नेस ऑयल की तलब वाले इदारे हैं, उन तमाम इदारों को जो है वो फर्नेस ऑयल की फरामी रोक दी जाएगी। जबकि पेट्रोल पंप्स को भी जो फ्यूल की फरामी है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शीरी जिन्ना कॉलोनी गेट नंबर 20 पर, जहाँ ऑयल टर्मिनल जो है मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ से पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल लेकर मुल्क भर में तरसील के लिए रवाना होती हैं। ताहम आज से जो है यहाँ पर टैंकर्स जो हैं वो खड़े करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ओनर्स एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर्स के जो नुमाइंदगान हैं वो टर्मिनल पर मौजूद हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही हैं। सिर्फ वो गाड़ियाँ इस वक्त तक चलते हुए नजर आ रही हैं जो गुज़िश्ता रात फिलिंग जिनकी कर दी गई थी। शिराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर साहब ने। उवैस साहब, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। इस वक्त आप देख सकते हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मुतालबात भी सामने आ चुके हैं। आपके खिलाफ ये एहतजाज है, वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है। बहरहाल मसला तो एक खड़ा हो गया, इस मसले का हल कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस हुकूमत की इनएफिशिएंसी की इंतहा हो गई है कि एक मसला अभी नहीं होता दूसरा सर उठा लेता है। ये डिपेंड करता है कि इस वक्त जो फेडरल मिनिस्टर्स की जो टीम है, जो खान साहब की इर्द गिर्द बैठी हुई है, उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। वही बहुत है उनकी सारी एफिशिएंसी को खत्म करने में, या जो उन्होंने काम करना चाहा, जो उन्होंने बातें की, वो तो अब तक कोई पूरी नहीं हुई। अब ऑयल टैंकर्स का मसला क्यों सर उठा रहा है, अब इस पे देखें कि इसका जो असर पड़ेगा वो कहाँ तक जाएगा। देखिए, इनकी इनएफिशिएंसी की सजा ये मुल्क भुगत रहा है। जो प्रॉब्लम अभी अगर पिछले 2 महीने से आ रही हैं, वो कोविड का मसला हो, एयरप्लेन का मसला हो, शुगर क्राइसिस हो, ये वीट क्राइसिस हो, अब इस वक्त ऑयल टैंकर्स का प्रॉब्लम। अगर ऑयल टैंकर्स ने सप्लाई बंद कर दी पेट्रोल पंप की, तो ट्रांसपोर्टेशन सारे मुल्क में बंद हो जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी तो कीमतों में फिर जो है वो बहुत जंप आ जाएगा हर जगह पे, जो कंट्रोल करना किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ पे आके उनके साथ बात कर लेते, अगर पॉलिटिकल वो सोचते हैं वो अपने आप को, अगर पॉलिटिकल है तो आए उनसे बात करें, उनके जो मसाइल वो हल करने की कोशिश करें। हम पॉलिटिशियंस हैं। जी ठीक है अवैस कादिर साहब, जिस तरीके से मुतालबात है उनके, इनकम टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए, सूबाई और टोल टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा भी किया जा रहा है, तो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के इन मुतालबात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपसे एक जनरल बात की, मुतालबात 2 हो, 4 हो या 6 हो, सब चीजें टेबल पे बैठ के बात हो सकती है, मसले इश्यूज का हल निकल सकता है, लेकिन पॉलिटिकल अक्यूमन होना इसमें लाजमी है। उनको इस मुल्क का ख्याल करना पड़ेगा, मुल्क के हर तबके का ख्याल करना पड़ेगा। जो भी चीजें होंगी, जाहिर सी बात है, जो उनकी एसोसिएशन ऑयल टैंकर्स की या उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं एसोसिएशन के, वो ऐसी कोई नाजायज डिमांड नहीं करेंगे गवर्नमेंट से। ठीक है, उन्होंने मुतालबात रख लिए, उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अब 5 दिन के बाद किसी वजीर साहब को ख्याल आएगा कि हमें जाके बात करनी चाहिए, तब तक
सारे मुल्क की जो तस्वीर है पेट्रोल की वो हर जगह बंद हो जाएगी, सिर्फ आवाम पे पड़ेगा। हर तरीके से आवाम भुगत रहे हैं और ये एक और बम जो है वो आवाम पे ये लोग गिराने चाहते हैं। ठीक है अवैस कादिर साहब, आपने अपना इस हवाले से मौक़िफ़ पेश किया, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ऑल पाकिस्तान टैंकर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन शम्स शाहबानी साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। शम्स साहब बताइएगा, आपके हुकूमत से एक्चुअल मुतालिबात क्या है? हमारे बहुत सारे ऐसे तकलीफ है। हमारे सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि ओगरा ने हमारी पुरानी गाड़ियां जो कि पेट्रोल पंप्स पे और जितने भी हमारे चारों सूबों में हैं उनको बंद कर दिया। 3000 गाड़ियां बगैर मुशावरत की, जो ओल्ड विजन की गाड़ियां जो 30-30 साल से चल रही थी, टोटल्स ने, अटक ने, तमाम तर ने बंद कर दिया और जिसकी वजह से ये बहरान हो रहा है। हमने 15 तारीख को ही गवर्नर सिंध को, तमाम तर हुकूमती इदारों को और मीडिया को आगाह किया था कि ये बहरान आएगा। अभी हमारे टूल टैक्स में भी काफी इजाफा हो रहा है और हमारी बहुत सारी ऐसी तकलीफात है। इसके वजह से हमारे तमाम तर ट्रांसपोर्टर ने जो है ना गाड़ियां आपने रोक दिया, हम नहीं चला सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। भी फराज है, उनसे भी मैंने राब्ता किया है, गवर्नर सिंध से, अली मादिल शेख से, हुकूमती राब्ता हमने उनको बताया है ये गाड़ियां हमने नहीं निकाला है, गाड़ी ओगरा ने निकाला है। और ये हमारी गाड़ियां देखे, पहले हमारी गाड़ियां चलती थी, 5-5 चक्कर लगाते थे, अभी हम ड्राइवर क्लीनर के तनख्वाह से भी तंग है। टूल टैक्स में इजाफा हुआ है और डीजल पेट्रोल में भी इजाफा हुआ है और हमारे जो है ना कंपनीज हमारे पे इतना जुल्म करता है कि हमारे ओनर्स अभी चलाने के वो नहीं है, बिल्कुल चलाने के काबिल नहीं है पूरे पाकिस्तान में। हम वजीर आजम से ये अपील करते हैं, ये जो ओगरा है, तमाम तर इदारे हैं, ये हमारी पुरानी गाड़ियों को, हमारे क्यू सिस्टम को वो दिया जाए, कारोबार के लिए हमें टाइम दिया जाए, हमारी गाड़ियों को निकाला ना जाए। इन गाड़ियों को अगर निकाल दिया जाएगा तो पेट्रोल पंप्स पे, बिजली के ग्रेड्स पे, तमाम तर पूरे पाकिस्तान में 48 घंटे बाद शदीद किल्लत का सामना पड़ेगा। ठीक है, ऑल पाकिस्तान टैंकर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन शम्स शाहबानी, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर और हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।